यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास रोलिंग शटर मोटर है और इसका स्विच भी मेरे पास है। तो मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगा इसमें क्या कमी है। ये क्या है कि हम खोल के लाए थे, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी, मतलब ना तो रिवर्स हो रही थी ना फॉरवर्ड हो रही थी। बाकी हमने इस पर इसकी जो वायरिंग वहीं पर चेक कर ली थी, ना तो स्विच में प्रॉब्लम थी ना कहीं पर प्रॉब्लम थी। तो इस मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, पूरा बारीकी से चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ये लिमिट होती है इसके स्विच भी खराब होते हैं, इसकी वजह से भी नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पर इसके लिमिट के स्विच भी सही हैं, लेकिन हमारी मोटर वर्क नहीं कर रही है। इसमें हमें फॉल्ट जो लग रहा है वो रिले का लग रहा है। तो रिले को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिलेगी, किस तरीके से आपको करना है, तो पूरा बारीकी से डिटेल बताऊंगा। थोड़े कनेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या आइटम होता है, किस तरीके से वर्क करती है, सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा प्यार आपका उन पर मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस पर बताई है। आपका कोई भी कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ या फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं रोलिंग शटर मोटर है, इसका ये स्विच है। यहाँ पर मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं और बोर्ड में वायर लगा दी है, लेकिन मैं इसके स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब ये वर्क कर रही है, ना ही कोई इंडिकेटर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल भी कैसी भी तरह की ये आवाज़ नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ढक्कन को खोलेंगे। ढक्कन खोलने से सबसे पहले आप क्या है कि इसमें इसकी फ्यूज जो होती है उसको चेक करें। कई मोटर में फ्यूज नहीं होता है और कई में होता है, तो आप इसका फ्यूज चेक करें। फ्यूज यहाँ पर ओके है, इसका फ्यूज हमने चेक कर लिया, फ्यूज में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ दिक्कत हमें आ रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरा सही तरीके से करता हूँ। यहाँ पर रिले है जो कि यहाँ पर हीट हुई पड़ी है, आपको दिख रहा हो तो ये रिले है, ये हीट हुई पड़ी है। मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये देखें आप, हीट हुई पड़ी है, ये वायर भी इसका जल रहा है। तो हमें प्रॉब्लम इसकी रिले में लग रही है। कई बार ऐसा होता है रिले में प्रॉब्लम नहीं है, स्विच जो इसका लिमिट स्विच है अगर वो एक खराब हो जाएगा तो भी वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा इसका जो ब्रेक कॉइल होती है वो खराब हो जाता है तो भी ये मतलब वर्क नहीं करती है। और इसके अलावा जो इसका मतलब जो ये वायरिंग है आप यहाँ देख रहे हैं, ये खराब होती है तो भी ये वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें चेक करनी होगी बारीकी से, सिरे से। इस मोटर के अंदर से 5 वायर आती हैं, जिसमें से 2 वायर वाइट होती हैं जो कि एक हीटिंग ऑटो कट की होती हैं। ज़्यादा मोटर गर्म होती है तो कट ऑफ कर देती है, वो वाइट वाली तार होती हैं। एक हल्के पीले कलर की वायर होती है जो मेन होती है, बाकी काली और लाल तार होती है जो कैपेसिटर की होती हैं और उनमें ही ये रिवर्स फॉरवर्ड चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने इसका रिले हटा लिया। इसमें 2 रिले खराब लग रही है और हमने यहाँ पर इसकी ये रिले ली है। हमें ये काफ़ी मतलब आसानी से नहीं मिली, हमने किसी से मतलब एडजस्ट करके बाहर से मंगवाई थी। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम है। इसका जो वोल्टेज है 28 वोल्टेज डीसी है और 240 वोल्टेज एसी है और 10 एम्पियर की रिले है शटर मोटर में जो लगती है। और ये स्ट्रॉन्ग लाइफ की मोटर है, जो ये लिमिट मोटर आप जो देख रहे हैं रोलिंग शटर मोटर। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो इसका डायरेक्शन एक जैसा कर लेना है आपको। देखो यहाँ से इस तरीके से, तो फर्स्ट की हमने फर्स्ट पिन लगा दी और दूसरी जो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, तो इसको यहाँ से हम इसमें लगा देंगे। जैसे जैसे जहाँ से हमने निकाल रहे हैं वैसे वैसे हम इसको लगाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आपको इसकी वायरिंग का ख्याल रखना है। कई बार क्या होता है कि वायरिंग अगर आप भूल गए तो दिक्कत हो जाती है। बाकी क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के इसका ड्राईग्राम जो होता है वो समझना होता है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही इजी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जला मतलब ये रिले यहाँ से पिघल गई, हीट हुई थी तो इसका पॉइंट डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर इसकी बहुत ही कम चांस होते हैं कि मोटर फूके, क्योंकि इस पर इतना लोड नहीं होता है। गियर सिस्टम होता है और ब्रेक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके सारे वायर बदल लेंगे और लगभग यहाँ पर इसके सारे वायर बदल चुके हैं। एक वायर बचा है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या है ये देखना है कि मतलब कोई वायर आपसे मिस ना हो। आप पहले चाहे तो इस पर निशान लगा लीजिए, मार्किंग कर लें, जैसे भी चाहे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिले हमने चेंज कर दी है और दूसरी रिले भी हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये दूसरी रिले है और ये दूसरी रिले भी हीट हुई पड़ी है। ये हीट होकर इसके चिपक गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चिपक गई है।
और जिसकी वजह से ये दिक्कत हमें आई है। तो यहाँ पर क्या है कि आप रिले को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हीट हुई पड़ी है और इसका पॉइंट है जो वर्क नहीं कर रहा है। हमने इसको चेक कर लिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने ये रिले चेंज किए सेम इसी तरीके से जो इसके वायर लग रहे हैं आप उस पर मार्किंग कर लीजिए, और मार्किंग करने के बाद 1 2 3 जैसे रिले पे लिखा हुआ है उस तरीके से आप इन पर वायरों पे लिख सकते हैं और इनको वायरों को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप 1 2 3 के हिसाब से अगर इन पर लिख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। आप ऐसे ही रिले पे लिख लीजिए पॉइंट के हिसाब से, या फिर मार्क कर लीजिए, कलर टू कलर मार्क कर लीजिए, चाहे तो आप चाहे जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वायर इस तरीके से जैसे हटाएं वैसे लगा दिए हैं, और लगाने के बाद हम आपको इसको चलाकर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे हमने रिले के तार थे वैसे के वैसे सारे लगा दिए। लास्ट ये जो पिन है ये जली हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हुई थी जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रही थी। तो दोनों रिले हमने चेंज कर दी हैं। इनकी MRP बहुत ज़्यादा कॉस्टली हमें मिली है, मैं आपको दिखा दूंगा इसका लास्ट में जब आप देखेंगे तो इसका प्राइस मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये प्राइस उससे थोड़ी कम है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हमें मिली है। ऑफलाइन अगर आप इसको मिल जाती है तो ये सस्ती मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन तो ये आपको महंगी मिलेगी क्योंकि हर जगह नहीं मिलती है। इसलिए हम आपसे ट्राई करेंगे मतलब इसको सस्ता, और आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी रिले ख़राब है और आपको रिले नहीं मिल रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज में यानी कमेंट में आप अपने नंबर डालें, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अलवर के आसपास कहीं रहते हैं तो ज़रूर आप अपने नंबर डालें। यहाँ पर देखें अब हम इसको चलाएंगे। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर इसको ऑन किया और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। ये देखें आप, यहाँ पर हमने इसको ऑन कर दिया, स्विच ऑन किया है और ये मोटर हमारी चल चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे गरारी ये घूम रही है, और ये देखो ये गरारी इसकी घूम रही है और हमारी मोटर है जो वर्क कर रही है। तो इसमें रिले की प्रॉब्लम थी जो हमने सही कर दी। इसके अलावा कोई भी ऐसी दिक्कत आपको आती है तो आप हमसे कनेक्ट हों और या फिर कमेंट करें, अपने फ़ोन के नंबर डालें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये रिले मुझे लगभग 2 रिले बहुत कॉस्टली मिली हैं। लगभग इसकी MRP तो 995 थी एक रिलो की, लेकिन ये हमें दोनों 1000 रुपये की मिली 2 रिले। अब ये कॉस्टली है और मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 995 की MRP है इसकी, और इसकी कंपनी वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली है। ऑफलाइन ही बेस्ट रहेगा। बाकी मैं आपको इसको सर्च करके और सस्ता मतलब आपको मिले वो ट्राई करूँगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रोलिंग सेटर मोटर को सही कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसकी रिले चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके लिमिट स्विच खराब होते हैं तो उसकी वजह से भी ये नहीं चलती है, और दूसरा इसमें कहीं से वायरिंग लूज है तो भी नहीं चलेगी, और इसकी जो कॉइल होती है इसके अंदर वो कॉइल अगर खराब होगी तो भी ये नहीं चलेगी, और इसका ब्रिज रेक्टिफायर है जो वो खराब हो जाएगा तो भी नहीं चलेगी। इसमें क्या है कि पूरा सिस्टम होता है, बारीकी से जब हम इसको समझते हैं कि कहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, कहाँ से फेज जा रहा है, उसको धीरे धीरे हम चेक करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें कहाँ पर क्या कमी है। तो इस तरीके से आप अपनी रोलिंग सेटर मोटर को सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और अगर आप अलवर के आसपास कहीं रहते हैं, यानी कि राजस्थान में अलवर के आसपास कहीं रहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। आप हमसे मतलब कमेंट करेंगे तो हम कमेंट में आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, या फिर आपसे बात कर लेंगे। आप अपने नंबर छोड़ सकते हैं, नंबर आप जो भी नंबर छोड़ते हैं हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, और अगर आसपास होता है तो हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो कमेंट करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।